Hello students, I am Rajesh Sharma from Rajesh Sharma classes. Today we will study a lesson in English for students of class 9th. This chapter has been taken from your Moments book and the name of the chapter is A House is Not a Home, written by Jen Gidioso. Now here सबसे पहले हम देखते हैं जैसे हमारे राइटर ने लिखा हुआ है हाउस एंड होम. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाउस हियर? हाउस इज अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड विद सीमेंट. होम इज अ प्लेस वेयर अ फैमिली लिव and share an emotional bond with each other with his love and affection. I hope it is clear to you. अब आपको हाउस और होम के बारे में पता चल गया होगा. एक बार राइटर के साथ एक इंसिडेंट हो जाता है. उनके घर में आग लग जाती है. उनका पूरा घर डिस्ट्रॉय हो जाता है. जितना भी सामान है, जितनी भी बिलोंगिंग्स हैं, वो स्कूल जाते हैं तो उनका बैग, बुक्स, कपड़े सब खत्म हो जाते हैं. राइटर को यह लगता है कि उसकी लाइफ खत्म हो गई है क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं रहा. लेकिन जब वो देखता है कि उसके आसपास के कितने सारे लोग हैं जो उसे प्यार कर रहे हैं, उसे अफेक्शन दे रहे हैं, तो वो यह रियलाइज करता है कि उसका घर जल गया है, हाउस खत्म हो गया है, लेकिन होम खत्म नहीं हुआ. उसके आसपास ऐसे लोगों का ग्रुप है जो उसे इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं. एंड दैट इज व्हाट इज देयर इन अ होम. इसलिए वो ये कह रहे हैं कि अगर सामान जल भी गया हो, बिल्डिंग जल भी गई, सामान भी खत्म हो गया, तो वो तो उन्हें दोबारा भी मिल जाएंगे. लेकिन उससे ज्यादा प्रीशियस है होम, जो कि उन लोगों से बनता है जो आपस में एक दूसरे को इमोशनली अटैच करते हैं. सो नाउ लेट अस स्टार्ट रीडिंग द स्टोरी चैप्टर. वी विल डिस्कस द स्टोरी एंड वी विल डिस्कस द वर्ड मीनिंग्स आल्सो. माय फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड. अब यहां पर जो हमारे राइटर हैं जैन, वो जो है अपने फर्स्ट ईयर में अपने आप को ऑकवर्ड समझ रहे हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑकवर्ड हियर? स्ट्रेंज. क्योंकि अब वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एडमिशन उनका हो गया है. आफ्टर लिविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई क्लास विद ऑल द सीनियरिटी द अपर ग्रेड लेवल्स कुड अफोर्ड मी, इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर एज ए फ्रेशमैन. अब यहां पर जब वो जूनियर हाई स्कूल में थे तो वो सबसे सीनियरिटी यानी कि सीनियर में थे तो उस क्लास में. अब वो फर्स्ट ईयर में हो गए हैं, अब वो एज ए फ्रेशमैन हो गए हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेशमैन हियर? अ स्टूडेंट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी. तो यहां पर जो है वो अब कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आए, यानी कि पहले वो सीनियर थे, अब वो फर्स्ट ईयर में आके क्या बन गए हैं? जूनियर, फ्रेशमैन बन गए. तो उनको अब ये खतरा है कि पहले मैं सीनियर था, मुझे कोई कुछ नहीं बोल सकता था, अब ये मेरी रैगिंग भी कर सकते हैं. द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल. तो यहां पर राइटर जो जैन है वो ये बोल रहे हैं कि जो मेरा पहला स्कूल था उससे अब ये जो न्यू वाला स्कूल है ये दोगुना है. एंड टू मेक मैटर्स वर्स माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स were sent to a different high school. I felt very isolated. What is the meaning of isolated here? Lonely. तो यहां पर जैन बोल रहे हैं कि जितने मेरे जो दोस्त थे, जो क्लोजेस्ट फ्रेंड थे, वो सब अलग अलग स्कूलों में चले गए हैं और मैं यहां पर अकेला था. I missed my old teachers so much that I would go back and visit them. तो यहां पर जो जैन है वो ये बता रहे हैं कि मुझे अपने
जो ओल्ड टीचर्स हैं, जो पुराने टीचर्स हैं, उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है और वो उनसे मिलने के लिए स्कूल में जाते थे। दे वुड encourage me to get involved in school activities so that I could meet new people. तो यहाँ पर वो मुझे encourage करते थे, बढ़ावा देते थे कि स्कूल के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें आप इन्वॉल्वमेंट करो, आप दिल लगाओ, जिससे कि मैं नए लोगों से, नए टीचर से, नए बच्चे यानी कि तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. और अगर तुम ऐसा करोगे तो जो तुम्हारा पुराना स्कूल है उससे भी ज्यादा तुम्हें लविंगली या अच्छा स्कूल कौन सा लगेगा? न्यू स्कूल। They made me promise that when that happened I would still come by and visit them from time to time. I understood the psychology and what they were saying, but I took some comfort in it nonetheless. अब यहाँ पर जो उनके टीचर्स हैं जैन के, वो उसको समझा रहे हैं कि हमें प्रॉमिस करो कि अगर तुम्हारा मन लग भी जाता है, तुम वहाँ पे कंफर्टेबल फील करते हो, तो उसके बाद भी हमसे मिलने के लिए तुम आओगे। तो वो जैन जो है अपने टीचर्स की साइकोलॉजी को जो है वो समझ रहा है कि मन लगने के बाद भी मुझे यहाँ पर जाना है मिलने के लिए। कहाँ पर? अपने पुराने स्कूल में। One Sunday afternoon, not long after I had started high school, I was sitting at home at our dining room table doing homework. It was a cold and windy fall day and we had a fire going in our fireplace. अब यहाँ पर स्कूल की जो है वो बता रहे हैं कि स्कूल आने के बाद एक दिन संडे का टाइम है, आफ्टरनून का टाइम है संडे में, और वो अपने हाई स्कूल का होमवर्क डाइनिंग टेबल के ऊपर जो है बैठकर अपना होमवर्क कर रहे हैं। और उनके रूम में जो है काफ़ी क्या चला हुआ है, यानी कि जो फायर प्लेस है उसमें फायर जली हुई है, बहुत ज़्यादा ठंड है, और विंडी यानी कि जो स्ट्रॉन्ग विंड्स है वो भी चली हुई है, ठंडी बहुत ज़्यादा हवा है। As usual, my red tabby cat was lying on top of all my papers, purring loudly and occasionally swatting at my pen for entertainment's sake. अब यहाँ पर एज यूजुअल जैसा हर बार होता था वैसे ही जो मेरी रेड कैट थी वो किसके ऊपर बैठी हुई थी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ purring? Purring means here sound made by the cat. तो किसके ऊपर बैठी हुई थी? वो पेपर्स के ऊपर बैठी थी, जो मेरी फाइल्स थी, जो मेरे पेपर थे उसके ऊपर बैठी हुई थी और वो आवाजें कर रही थी, तेज तेज आवाजें कर रही थी। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वैटिंग हियर? टू हिट समथिंग। और जो है एक पेन जो है वो हिट कर रही थी, किसके ऊपर? हिट करके जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट के लिए एक पेन को वो हिट कर रही थी। शी वॉज नेवर फार फॉर मी। आई हैड रेस्क्यूड her when she was a kitten, and somehow she knew that I was the one responsible for giving her the good life. Now what is the meaning of here good life here? To give the protection and comfortable comfort. तो यहाँ पर जो है जो कैट है वो उसके पास ही रहती है हमेशा, यानी कि राइटर के पास। क्यों? क्योंकि उसने उसको रेस्क्यू किया था। रेस्क्यू मीन्स किसी प्रॉब्लम से, किसी मुसीबत से बाहर निकाला था, बचाया था, तो जब वो किटन थी। और इसलिए उस किटन को, उस कैट को ये पता था कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले सकता है, मैं किसके पास प्रोटेक्टेड हूँ, किसके पास कौन मेरी प्रोटेक्शन कर सकता है। वो कौन है? राइटर है, जो मुझे कंफर्ट और प्रोटेक्शन दे सकते हैं। My mother kept stoking the fire to keep the house nice and warm. यहाँ पर जो मेरी मदर है उसने यहाँ पर स्टॉकिंग द फायर रखी हुई है। What is the meaning of stalking the fire here? Feeding and tend the fire means यहाँ पर जो है जैसे कि जब फायर प्लेस के अंदर जब हम वुडन रखते हैं या जो लकड़ियाँ रखते हैं तो उसको जैसे हटाना होता है या कुछ और लकड़ियाँ लगानी होती है, that is called stalking the fire. तो वो अपने रूम को जो है जो उसको क्या कर रहे थे? वो Suddenly I smelled something strange and then I noticed it smoke pouring in
through the seams of the ceilings. यहाँ पर सीलिंग जो है वो रूफ यानी कि जो अंदर वाली छत जो होती है उसकी सीलिंग। तो यहाँ पर उसको कुछ स्ट्रेंज अजीबोगरीब जो है स्मेल आती है, जैसे कि कोई जो है उसके अंदर स्मोक या धुएं की स्मेल आती है। तो जो वो क्या देखते हैं कि सीलिंग के ऊपर उनको थोड़ा जो है धुआं नजर आता है। The smoke began to fill the room so quickly that we could barely see. और वो जो धुआं है वो इतनी जल्दी रूम के अंदर फैल जाता है कि कुछ भी उसके अंदर से नजर नहीं आता। Groping our way to the front door, we all ran out into the front yard. Groping means here to search blindly, यानी कि वो अंधे बनकर, उनको कुछ नहीं दिख रहा था आगे और वो घर से बाहर भागते हैं ओपन एरिया में। फ्रंट यार्ड मीन्स हियर ओपन एरिया। By the time we made our way outside, the whole roof was engulfed in flames and it was spreading quickly. Engulfed means here flooded, surrounded by. जैसे कि आप देख सकते हो पिक में, जो छत है वो चारों तरफ से जो है आग से भर गई थी और बहुत ज़्यादा यानी कि spread quickly, बहुत ज़्यादा वो बढ़ गई थी, फैल गई थी। I ran to the neighbors to call the fire department while I watched my mother run back into the house. और मैं अपने पड़ोसियों के घर जाता हूँ फायर डिपार्टमेंट को फ़ोन करने के लिए और मैं देखता हूँ कि मेरी मदर जो आग लग रही थी जिस घर में, उसी में वापस जो है वो घर की तरफ जा रही थी। My mother then ran out of the house carrying a small metal box full of important documents. अब यहाँ पर जो मेरी मदर है यानी कि जो राइटर है उसकी मदर जो है बाहर आती है दौड़कर और एक मेटल बॉक्स लेकर आती है जिसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो she dropped the case on the lawn and in a crazed state ran back into the house. I knew what she was after. अब यहाँ पर वो जो बॉक्स होता है वो लॉन की तरह उसमें जो है फेंक देती है और दोबारा से वापस घर में जाने के लिए दौड़ती है। और मुझे यानी कि राइटर को ये पता है कि वो क्या लेना चाहती थी, तो वो यानी कि घर से चीज़ों को बचा रही थी कि जो जितना बच जाए ठीक है।